आशा अभिलाषा किसी वस्तु की कल्पना को गीली मिट्टी में तैयार करके सांचे में डालती है। कर्म जीवन में उस वस्तु के आकार को संगमरमर जैसा साकार, ठोस और दृढ़ बनाकर प्रकट कर देता है। आप अपने शब्दों द्वारा जो प्रार्थना करते हैं वह आपका विश्वास या मान्यता नहीं है। आपकी मान्यता तो आपकी महत्वाकांक्षा ही है। संसार में कोई भी ऐसा हर्ष नहीं जिसके लिए आपकी आत्मा भूखी हो और वह आपको न मिल सके। कोई भी ऐसी आशा नहीं जिसे आपने वर्षों तक अपने मन में संजोया हो और वह पूरी न हो सके। परंतु वांछित हर्ष तभी प्राप्त होगा और आशा की पूर्ति तभी होगी यदि पहले आप उसके योग्य बने। परंतु इच्छा करना योग्य बनने का पहला कदम है, क्योंकि इच्छा जितनी तीव्र होती जाएगी उतना ही आप अपने मनोवांछित वरदान के निकट पहुंचते जाएंगे। आप मन में जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वह दूर पड़ी हुई आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वह छिपी ढकी पड़ी चुपचाप और अदृश्य है। यदि वह आपकी आत्मा के लिए, आपके जीवन तथा अस्तित्व के लिए आवश्यक है तो अपने जीवन को उसके योग्य बनाइए। फिर आप ज्यों ही उसे पुकारेंगे वह स्वयं ही आपके पास आ जाएगी। क्रोध, घृणा, अहम, मोह, आसक्ति ऐसे भाव हैं जो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर देते हैं और इंसान खुद अपना विनाश कर लेता है। इस विनाश से बचने के लिए मनुष्य को आत्म मंथन करना चाहिए। आत्मा को जिस आशा आकांक्षा की शिक्षा दी जाएगी, आत्मा द्वारा उसी को कार्य रूप में परिणित किया जाएगा। हमारी हार्दिक लालसाएं, हमारी आत्मिक आकांक्षाएं केवल कल्पना की कोरी उड़ाने ही नहीं है, केवल दीवा स्वप्न ही नहीं है। वे उन वस्तुओं की भविष्यवाणियां हैं, शुभ सगुन है, जो वस्तुएं वास्तव में यथार्थ में परिवर्तित होने वाली है, जो हमें मिलने वाली है। हमारी लालसाएं तथा आकांक्षाएं हमारे सामर्थ्य के संकेत चिन्ह हैं। उनसे हमारे लक्ष्य की ऊंचाई नापी जाती है, हमारी कार्य कुशलता की सीमा रेखा बनाई जाती है। हम जिस पदार्थ को पाना चाहते हैं, सच्चाई से उसकी इच्छा करते हैं, ईमानदारी से उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वही एक दिन ठोस पदार्थ बनकर सामने आता है। एक मूर्तिकार जानता है कि उसने अपने मन में मूर्ति की जो आदर्श सोच रखी है वह केवल उसकी मिथ्या कल्पना ही नहीं बल्कि जो कुछ आगे बनने वाला है उसी का भविष्य कथन है। जो कुछ संगमरमर के ठोस रूप में परिवर्तित होने वाला है, मूर्तिकार के मन में स्थित आदर्श उसी का पूर्व प्रतिबिंब है। जब हम किसी वस्तु के लिए इच्छा करना आरंभ करते हैं, जब हम उसके लिए हृदय में तीव्र आकांक्षा को जन्म देते हैं, तब हम उस वस्तु के साथ अपना संबंध जोड़ने लगते हैं। जितनी तीव्रता, जितनी शक्ति तथा जितनी निरंतरता से हम उस मनोकामना के लिए बुद्धिमता युक्त तथा सतर्कतापूर्ण प्रयत्न करते हैं, उतने ही हम उसे प्राप्त करने के योग्य बनते जाते हैं। हमारे कष्टों का कारण यह है कि हमारा मन विचलित हो जाता है। हमारा स्वप्न कल्पना कभी दृढ़ तो कभी धुंधली पड़ जाती है, तीव्रता की कमी हो जाती है। उदाहरणतः यदि हम अपने यौवन को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें सदा अपनी मनस्थिति यौवन की भावना से परिपूर्ण रखनी चाहिए, सौंदर्य की भावना से परिपूर्ण रखनी चाहिए। अधिक समय सौंदर्य एवं यौवन
की मनस्थिति में रहना चाहिए। उद्देश्य में जीने, मनस्थिति को उद्देश्य से परिपूर्ण रखने का लाभ यह होता है कि सारी शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं। यौवन को उद्देश्य बनाकर उसी के विचारों में मग्न होकर जीने का लाभ यह होता है कि बुढ़ापे की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारे आदर्श से उसका कोई मेल नहीं, क्योंकि वह अपूर्ण है और अपने आदर्श में हम उसे घुसने तक नहीं देते। जहां हमारा यौवन का आदर्श विद्यमान है वहां वृद्धत्व का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अवसर से लाभ उठाने में असाधारण रूप से वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने प्राप्त अवसरों में सुधार लाकर उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया। हमने जो अपनी कल्पना द्वारा सौंदर्य का आदर्श मॉडल तैयार किया है वह यौवन से भरपूर है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। वहां क्षीणता, विकृति एवं कुरूपता लेश मात्र भी नहीं है। अतः आदर्श को मन में संजोकर जीवन जीने की कला से आश्चर्यजनक लाभ होता है, क्योंकि उस दशा में निरंतर हमारे मन चक्षुओं के सम्मुख हमारी आदर्श मूर्ति ही विराजमान रहती है, जो पूर्णता से समन्वित होती है तथा उसी को पाने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। इससे हमारी आशा बढ़ती है तथा अपने आदर्श को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि हम अपने मन चक्षुओं द्वारा यथार्थ की झलक पाते हैं, जिसे हम स्वभावतः ही कभी न कभी, कहीं न कहीं पाना चाहते हैं और समझते हैं कि यह यथार्थ ठोस रूप में हमें प्राप्त होकर रहेगी। हम पदार्थ को जिस रूप या शक्ल में प्राप्त करना चाहते हैं उसे उस रूप में सोचने से या उसी रूप में उनकी रचना हो, ऐसा दृढ़ आग्रह रखने से जिस रूप में वे बनने चाहिए उसी रूप में वे बने, इस पर हमें लगातार जोर देते रहना पड़ेगा। साथ ही ऐसी तीव्रता बनानी है जिसमें अपनी पूर्णता का दृढ़तापूर्वक दावा करते रहना है और ऐसा दृढ़ संकल्प और विश्वास बनाना है कि जिस अच्छी वस्तु की हम कामना करते हैं वह हमसे दूर रह ही नहीं सकती। ऐसी मनस्थिति में हमें अपना आदर्श और भी निखरे हुए रूप में दिखाई देने लगता है और हमारी जीवन प्रक्रिया उसका निर्माण करके ही रहती है। आप जिस पुरुष या नारी के समान बनना चाहते हैं उसका आदर्श निरंतर अपने सम्मुख रखिए। अपनी कार्यकुशलता, विलक्षणता तथा संपूर्णता पर निरंतर अपने ध्यान को एकाग्र रखिए और त्रुटियों का विचार, अपूर्णता का विचार, हीनता का विचार मन से बाहर निकाल फेंकिए। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को जीवन में ऐसा एक सुअवसर जरूर देता है जिसका लाभ उठाकर वह धन, वैभव और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अपनी त्रुटियों, दुर्बलताओं तथा असफलता का विचार लेश मात्र भी मन में न आने दीजिए। दृढ़तापूर्वक अपने आदर्श की सौंदर्य मूर्ति अपने नयनों के समक्ष रखिए तथा उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर उत्साह तथा उल्लास के साथ प्रयत्न करते रहिए। तब आप अपने मनोवांछित आदर्श उद्देश्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। आशा में अपार शक्ति भरी हुई है, इस विश्वास में कि हम जो कुछ चाहते हैं उसे पाकर ही रहेंगे। बड़ा भारी सामर्थ्य छुपा हुआ है। हमारे स्वप्न अवश्य ही सत्य होकर रहेंगे। इस विश्वास में ही हमारी सफलता की रूपरेखा निहित है। मन को आशा से हरा भरा रखने से बढ़कर
अन्य कोई आदत नहीं है। इस विश्वास से बढ़कर मन को उत्साह से भर देने वाला अन्य विचार ही नहीं है कि हम जिस पदार्थ को चाहते हैं ठीक उसी रूप में वह हमें शीघ्र ही अवश्य मिलने वाला है। हमारे लिए जो होगा अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, इस प्रकार के अलग विश्वास में अद्भुत शक्ति पाई जाती है। अपने मन में दोहराते रहिए, हम अवश्य सफल होंगे, असफल नहीं। हम अवश्य विजयी होंगे, पराजित नहीं। हम अवश्य प्रसन्न रहेंगे, दुखी और उदास नहीं। अपने आदर्श के समान ही अपने कार्य को भी निर्दोष और त्रुटिहीन बनाने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए। जिस फल की प्राप्ति को आपने संकल्प किया हुआ है उसे संपूर्ण रूप में ही प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने मन के शत्रु विचारों, निराशा, शिथिलता, उत्साहहीनता तथा खिन्नता आदि को दूर कर दीजिए। रद्दी कागज की तरह इन्हें फेंक दीजिए। जो विचार आपका उत्साह भंग करे, जिससे आपका मन निराशा, डर तथा पराजय की तरफ जाता है, उसे हीन भाव को आप निकाल फेंकिए। सदा मन में आशा भरे रहिए, आशावादी बनिए, आशापूर्ण बातें कीजिए। आशा पूरी होने के उल्लास से मन को निरंतर प्रफुल्लित बनाए रखिए। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको अत्यंत आश्चर्य होगा कि आपकी योग्यताओं का अद्भुत विकास हो जाएगा। आपकी कुशलता तथा कार्य शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाएगी। जब मन एक बार प्रसन्न रहने के स्वभाव वाला हो जाएगा, हर्ष से प्रफुल्लित रहने की आदत वाला बन जाएगा, धन समृद्धि के चित्र देखने की प्रवृत्ति वाला हो जाएगा, तब उसके लिए जलना, कुढ़ना, शिथिल रहना और गरीबी के विचारों से पस्त रहना कठिन हो जाएगा। उसका ध्यान शत्रु विचारों की ओर नहीं जाएगा। यदि कहीं हम अपने बच्चों को इस प्रकार की आदत डालें तो मानव सभ्यता में अवश्य ही क्रांति आ सकती है। इससे हमारे जीवन स्तर में अद्भुत प्रगति हो सकती है। आशावाद के प्रशिक्षण को प्राप्त करके मन स्वभाव से ही ऐसा हो जाता है कि वह अपनी अधिकतम शक्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जिसकी हम आशा आकांक्षा पल पल करते रहते हैं, उसे हम पल पल अपनी ओर खींचते रहते हैं। सिद्धि का यही महामंत्र है। हमारे हृदय की लालसाएं हमारी रचनात्मक शक्तियों में स्फूर्ति का संचार करती है और तभी हम उस पदार्थ को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं जिसकी हमारे मन में तीव्र लालसा होती है। हमारी तीव्र इच्छा शक्ति ही हमारी कार्य योग्यता में जीवन का संचार करती है। उसी से हमारा कर्म सामर्थ्य बढ़ता है और पुष्ट होता है और उसी शक्ति से हम मनोवांछित फल प्राप्त करने में सफल होते हैं। प्रकृति एक महान भंडारी है। उसके भंडार में संसार के सभी उत्तमोत्तम पदार्थ जमा हैं। हम जिस पदार्थ को मांगते हैं प्रकृति वही पदार्थ हमें देती है, बशर्ते हम उसका सही मूल्य भी दें। हम पदार्थ की अपेक्षा रखें और मूल्य न देना चाहें तो यह सौदा नहीं हो सकता। हमारे विचार जड़ मूल के समान है। ये निराकार शक्ति के सागर में अपनी शाखाएं दिशाओं में प्रसारित करते हैं। विचार रूपी जड़ें जब सचेत हो जाती है, जब इनमें तरंग उठने लगते हैं, तब वे अपने अनुकूल सभी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारी इच्छाएं फलवती हो जाती हैं। विधाता ने यदि पक्षी को उड़ने की शक्ति न दी होती तो आकाश में उड़ान भरने की इच्छा भी पैदा न की होती। ईश्वर ने हमें यदि लालसाओं की पूर्ति की शक्ति न दी होती तो इनकी चाह भी उत्पन्न न की होती। ईश्वर ने हमें उदात्त इच्छाएं दी, ऊंची आकांक्षाएं दी, महान काम करने की चाह दी, श्रेष्ठ जीवन बनाने की कामना दी।
इससे साफ पता चलता है कि उसने हमें इन संभावनाओं को प्रत्यक्ष एवं साकार प्रकट करने की शक्ति और सामर्थ्य भी अवश्य दिया होगा।